शर्मिला साहबा, पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं PMLN के साथ। इसके लिए रिपोर्टेडली प्रेसिडेंट की मुलाकात भी हो रही है नवाज शरीफ के साथ। पंजाब वो दोबारा तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। इसी सिनेरियो में इत्तेहादी भी खुश नहीं है हुकूमत के साथ, अपोजिशन तो है ही ना खुश। लेकिन अपोजिशन की नेशनल कॉन्फ्रेंस को रोकने की जो कोशिश की गई आपकी इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से, क्या पीपल्स पार्टी इन उसूलों के लिए स्टैंड करती है? जबकि हम देखते हैं कि जब पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च किया सिंध से, इमरान खान की हुकूमत ने कहीं नहीं रोका था उनको। देखिए, हम बिलीव करते हैं कि अगर कोई पुरअमन एहतजाज कर रहा है या कोई अपोजिशन की जानिब से एक अलायंस बन के उस पर कॉन्फ्रेंस हो रही है और वो मामूली ज़िंदगी को मफलूज नहीं करती, सरकारी गैर सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाती, तो उसे होने देना चाहिए। ये जमहूरियत की खूबसूरती है। और जितनी रोबस्ट अपोजिशन होगी उतनी हुकूमत जो है बेहतर काम करेगी। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जहां तक रही बात के PMLN के साथ हमारे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिल्कुल हैं जी नहीं, उस पे बाद में हमारा आते एक हैं। तहरीरी मुआहिदा था शर्मिला साहब, उस पे बाद में आते हैं। उस पे बाद में आते हैं, जरा इसको एड्रेस कर लेना। फिर आपकी ही हुकूमत ने क्यों रोकी अपोजिशन के नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए जी, हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभालते, ना ही वजारत दाखिला हमारे पास है, ना ही इस्लामाबाद का कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर हमारे मातहत काम करता है। दिस इज प्योरली बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन। अब हुकूमत की जानिब से जो मेहमान आपके पास हैं वो बेहतर बता सकेंगे कि क्यों नहीं उनको करने दिया जा रहा। बहरहाल यानी कि पीपल्स पार्टी ने इस पे नून का बोझ उठाने से इनकार कर दिया इस मामले पे। देखिए ना, हमारा काम नहीं है ना ये। अगर 26 नवंबर को एहतजाज हो रहा था तो गवर्नमेंट का काम था उसको संभालना। शर्मिला, एक तरीके मिनट से भी संभाला, सही संभाला, बुरा संभाला, शर्मिला जैसे भी साहिबा, संभाला, एक मिनट, उनका काम है। इख्तियार वली खान कह रहे हैं कि ये नून का बोझ भी नहीं था। बिल्कुल नहीं है। हुकूमत ने नहीं किया ये काम, किसने किया फिर? मैं बताता हूँ, ये एक डीसी को दरखास्त देने की बात थी। अगर डिप्टी कमिश्नर को आप एक दरखास्त दे देते तो नून को क्या पता, नवाज शरीफ को क्या पता, शहबाज शरीफ को क्या पता कि इधर इस्लामाबाद में लेजेंड होटल में कोई इकट्ठ हो रही है। मतलब वज़ीर आज़म को मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है अपोजिशन के साथ, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी बात पे इस्तीफा दे देना। किसी होटल में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है करने का बहुत ज्यादा है, उससे बड़े जरूरी काम है। जी शर्मिला साहिबा, आई डोंट नो कि अगर किसी होटल में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही तो उसके लिए डीसी से परमिशन लेनी पड़ती है। आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता, क्योंकि हम जब डीसी से लेनी पड़ती है, जब हम यहाँ करते हैं तो हम डीसी से परमिशन व्हेन देयर इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। अब शादी की तकरीब हो तो वो तो एक अलग चीज है, किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन हो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप कहते हैं होटल के अंदर, होटल के प्रेमिसेस पे क्या डीसी का कानून लागू होता है? था तो डेफिनेटली ये तो इतने लोग थे कि ये तो घर के किसी लॉन में भी हो सकता था, किसी ड्राइंग रूम में भी हो सकता था। और डीसी की मर्जी, वो जहां पर भी करे, उनका मुल्क है, उनका पाकिस्तान है, वो जहां मर्जी करे। नहीं, उनका पाकिस्तान है लेकिन हमारा भी है और हमारी कुछ रिस्पांसिबिलिटी भी है। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे बात का जवाब नहीं देते हैं। क्या शाहिद खान सिक्योरिटी थ्रेट है? यहाँ पर फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कामरान मुर्तजा, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी सिक्योरिटी थ्रेट है? मुझे ये बताइए, आप क्यों मेरे मुंह से किसी के मुतालिक नेगेटिव कमेंट लेना चाहती हैं? मैं नहीं करना चाहता। लेकिन ये है शाहिद खान अब्बासी के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि फैसल भाई जितनी बात अभी कर रहे हैं, इनसे ये सवाल बनता है जो आप नहीं कर रही हैं कि शाहिद खान के पे जो आपने LNG के लगाए थे इल्जामात, वो धुल गए। वो कहाँ गए? ठीक, वो धुल गए। अब आपने कर लिया है सवाल, तो चले आपका सवाल पहुंच जाता है। लेकिन मुझे JUIF वाली बात भी आपसे करनी है। लेट्स होप के बल्कि कोशिश करें कि JUIF से कामरान मुर्तजा या कोई और हमारे प्रोग्राम में आ जाएं। जो आपने बात की थी ना कि अकीदे का क्लैश है, लेकिन शर्मिला फारूकी साहिबा के जवाब पेंडिंग है। शर्मिला साहिबा, देखिए जी, तरीक़ेकार ये होता, क्योंकि देखिए जब अपोजिशन में है तो अपोजिशन पे हमेशा ज़्यादा सख्तियाँ होती हैं। इनको भी चाहिए कि जो जो एवेन्यूज़ हैं इजाज़त लेने के, जहाँ जहाँ ये अपनी मामलात को बेहतर कर सकते हैं वहाँ कर लें। ले लें डीसी से एक NOC ले लें, उससे भी ले लें अगर एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कहा जा रहा है। और अब होटल ने भी इनको इजाज़त दी, होटल भी तो मना कर सकता था। लेकिन बाय एंड लार्ज आई थिंक इतना ही जोर जबरदस्ती करें जितना सामने वाला बर्दाश्त कर सके। थोड़ा स्पेस दें ऑपोजिशन को। अगर वो एक पुरअमन एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। दिस इज हेल्दी पॉलिटिकल एक्टिविटी। पीपल्स पार्टी की एडवाइस है PMLN को, वज़ीर आज़म को। लेट शर्मिला साहिबा फिनिश। जी शर्मिला साहिबा, आई फील कि देखिए
اپوزیشن اگر چاہتی ہے کہ وہ یونائٹ ہو اور سندھ میں بھی آئی، دیکھیں سندھ میں بھی تو آئے نا، جی پگاڑا صاحب کے پاس، یہاں پر بھی انہوں نے تقریریں کری ہیں، پریس کانفرنسز کرے ہیں، بیٹھے. ہم نے تو کسی قسم کا کوئی قدغن ان پہ نہیں لگا، ہم نے کہا کریں جی، ہم تو کہتے ہیں جی لانگ مارچ بھی کریں، جو کرنا ہے کریں. دیکھیں دس از دا بیوٹی آف فنکشنل ڈیموکریسی کہ آپ کو اس میں اجازت ہوتی ٹھیک ہے پرامن احتجاج ٹھیک کرنے کی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب لانگ مارچ کری تھی تو کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا، آپ کو یاد ہوگا. ہم بڑے پرامن تھے، اپنے طریقے سے لیکن جاتے روکا تھے، بھی نہیں رات کو تھا رکتے آپ کو تھے. اس وقت عمران خان کی ہاں نہیں حکومت نے. روکا تھا، نہیں روکا تھا. اور اچھی بات ہے کہ بیکاز وہ رکنے والا قافلہ ویسے بھی نہیں تھا. اگر روکتے تو That's پھر right. لوگ اور سڑکوں پہ نکلتے. That's right.